नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके आसान ट्रिक्स में। तो आज हम बात करते हैं राजस्थान के जो संभागीय व्यवस्था है उसके बारे में। तो चलते हैं संभागीय व्यवस्था। तो देखिए, राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था है उसकी शुरुआत मानी जाती है 1949 से, यानी 30 मार्च 1949 को मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। 30 मार्च 1949 को राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई और हीरालाल शास्त्री की सरकार थी उस समय। और उस समय राजस्थान में 5 संभाग थे। वो 5 कौन कौन से थे? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा व बीकानेर। ये 5 संभाग राजस्थान के अंदर थे। इसके बाद में बात करें कि 1962 अप्रैल 1962 में सरकार बनी मोहनलाल सुखाड़िया की। इन्होंने आते ही इस संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दी, बंद कर दी। करे भी क्यों ना, क्योंकि उस समय उनका एक छत्र राज था और सबसे लंबी अवधि के मुख्यमंत्री ये रहे थे। तो इन्होंने संभागीय व्यवस्था की समाप्ति कर दी। पुनः बात करते हैं 1987 की। वापस सरकार आई हरिदेव जोशी की। उन्होंने संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत की। शुरुआत करके 26 जनवरी 1987 को ही राजस्थान का 6ठा संभाग बना दिया अजमेर। 5 संभाग पहले से बने हुए थे, 6ठा संभाग बनाया था अजमेर के रूप में। उसके बाद हम बात करें कि 7वां संभाग जो राजस्थान का नवीनतम संभाग है वो बना था 4 जून 2005 को। और उस समय कौन सा था? भरतपुर के रूप में 7वां संभाग, या राजस्थान का यूं कहें राजस्थान का नवीनतम संभाग या राजस्थान का अंतिम संभाग जो अब तक का है वो था भरतपुर। और ये 4 जून 2005 को बना था। और इस समय मुख्यमंत्री थे वसुंधरा राजे सिंधिया। ये था राजस्थान के 5 संभाग, फिर 6 संभाग और फिर 7 संभाग तक का सफर। अब बात करते हैं कि वो राजस्थान के 7 संभाग कौन कौन से हैं, कौन कौन से उसके अंदर जिले हैं और किस जिले में, किस संभाग में कौन सा जिला बड़ा है, कौन सा छोटा है, जनसंख्या किस में ज़्यादा है, किस में कम है, और उन संभागों की पूरे राजस्थान की दृष्टि से क्या क्या विशेषताएं हैं वो पूरा डिटेल से अपने जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर कर दें और शेयर करना भी न भूलें। तो चलते हैं सबसे पहले बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग बीकानेर संभाग में 4 जिले हैं। वो 4 जिले कौन कौन से हैं उनको नाम याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। उस याद रखेंगे उसको बिग चूहा, यानी बड़ा चूहा। इसको इंग्लिश में अपने बोलते हैं, बड़े को बिग और चूहा। अब देखिए, छोटे छोटे ट्रिक्स है बस अपने याद रखने के लिए। आप अपने खुद की भी बना सकते हो अगर आपको जो भी सिंपल लगे। अब देखिए, बी से आपका पहला जिला हो जाएगा बीकानेर। फिर गै से आपका हो जाएगा गंगानगर, यानी श्री गंगानगर। फिर चू से आपका हो जाएगा चूरू और है से हनुमानगढ़।
बीकानेर संभाग के राजस्थान के ये 4 जिले हैं, बीकानेर, श्री गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़। अब देखिए बात करते हैं अपने क्षेत्रफल और जनसंख्या के, कि क्षेत्रफल और जनसंख्या के मामले में कौन सा जिला है वो अव्वल है और कौन सा जिला है वो सबसे पीछे है। यहां अपने लिखेंगे बड़ा और यहां लिखेंगे अपने छोटा। अब अनुमान लगाइए कि 4 जिले हैं, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़। इसमें से सबसे बड़ा क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा? तो वो होगा बीकानेर, क्योंकि बीकानेर की गणना राजस्थान के 5 जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाले जिले हैं उनमें गणना होती है, और ये तीसरे नंबर का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला है। तो यहां इस संभाग में कौन सा हो जाएगा? बीकानेर जिला क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा। अब छोटे की बात करें तो इन 4 जिलों में सबसे छोटा जिला है हनुमानगढ़। ठीक है, सही। अगर जनसंख्या की बात करें तो बिल्कुल ये सेम ही रहेगा। बीकानेर जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है और सबसे कम जनसंख्या है हनुमानगढ़ की। ठीक है, ये तो हो गया इस बीकानेर संभाग में आपस में जिलों की तुलना। अब बात करते हैं कि संभाग स्तर पर या राजस्थान स्तर पर इस संभाग की क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं। तो वो ये है, एक तो ये है कि राजस्थान का ये न्यूनतम नदियों वाला संभाग है, न्यूनतम नदियों वाला संभाग है। अब देखिए इस संभाग में बहुत बार ये प्रश्न आया है कि राजस्थान के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जिनमें कोई भी नदी नहीं है। तो वो है बीकानेर और चूरू, जिसके अंदर कोई भी नदी नहीं है। अब इस क्षेत्र में जो नदी बहती है वो नदी कौन सी है? वो है घग्गर नदी। और ये घग्गर नदी किस प्रकार की है? ये है आंतरिक प्रवाह की। आंतरिक प्रवाह किसे कहते हैं? ऐसी नदियां जो किसी भी सागर महासागर में ना गिरती हो, चलते चलते बीच राह में विलुप्त हो जाती हो, ऐसी नदियों को कहते हैं आंतरिक प्रवाह की नदियां। ठीक वैसी ही नदी है घग्गर नदी। अब देखिए आंतरिक प्रवाह की यहां भी एक प्रश्न बनता है कि केवल आंतरिक जल प्रवाह वाला संभाग कौन सा है? तो आता है बीकानेर संभाग। अब इसके साथ एक और प्रश्न इसके साथ बनता है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति, जिसको अपन बोलते हैं एससी, सर्वाधिक अनुसूचित जाति अनुपात वाला संभाग बीकानेर संभाग है। अब ये बातें ध्यान दीजिए वापस। बीकानेर संभाग में कौन कौन से जिले हो जाएंगे? 4 जिले, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। क्षेत्रफल में बड़ा कौन हो गया? बीकानेर हो गया। छोटा कौन हो गया? हनुमानगढ़। जनसंख्या में बड़ा बीकानेर, छोटा हनुमानगढ़। मुख्य बातों की विशेषताओं की बात करें तो मुख्य विशेषताएं इसमें एक तो है कि सर्वाधिक न्यूनतम नदियों वाला संभाग है। इस संभाग में 2 जिले ऐसे हैं जिनमें कोई भी नदी नहीं है, बीकानेर और चूरू। रही बात इस संभाग की तो यहाँ केवल एक घग्गर नदी है जिसको आंतरिक प्रवाह की नदी कहा जाता है। तो इसलिए इस संभाग के बारे में यह भी कहा जाता है कि केवल आंतरिक जल प्रवाह वाला जो संभाग है वो कौन सा है? बीकानेर है। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति अनुपात वाला जो संभाग, ध्यान रखना, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला संभाग जयपुर होगा, लेकिन सर्वाधिक अनुसूचित जाति अनुपात वाला जो संभाग है वो है बीकानेर। तो चलते हैं इसके बाद में जोधपुर संभाग की ओर। जोधपुर संभाग में
जोधपुर। देखिए जोधपुर संभाग में सारे 6 जिले हैं। उन 6 जिलों को याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक का सहारा लेंगे। वो इस प्रकार है कि जोधपुर को बिल्कुल शॉर्ट में लिखे तो क्या लिखेंगे अपने, जे लिखेंगे, यानी जे से जोधपुर हो गया। अब देखिए एक पंजाबी में पीछे एक जेजेबी नाम से एक सिंगर था, यानी जेजेबी, जे जे बी क्या था, एक पंजाबी सिंगर था। जेजेबी पंजाबी सिंगर था। तो इसी लाइन से अपने एक जो जोधपुर जिले के 6 जिले, जोधपुर संभाग के 6 जिले हैं वो याद रखेंगे। इस जे से पहला हो जाएगा आपका जोधपुर, इस जे से आपका हो जाएगा जैसलमेर, इस जे से आपका हो जाएगा जालोर, बी से आपका हो जाएगा बाड़मेर, पंजाबी से यानी पी से आपको बनाना है पाली, और सिंगर से एस से बनाना है आपको सिरोही। यानी जोधपुर संभाग में ये 6 जिले हैं, जोधपुर, जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर, पाली और सिरोही। बात करें कि इस जोधपुर संभाग में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आपको याद ही होगा, इससे पहले की क्लास में हमने यही पढ़ा था कि सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं और सबसे छोटे वाले क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं। तो जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है, वो जैसलमेर है, और सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के मामले में वो है सिरोही। उसके बाद हम बात करें जनसंख्या की, बात करें तो सर्वाधिक जो जनसंख्या वो जोधपुर संभाग में जोधपुर जिले में ही है, और सबसे कम जनसंख्या वो है जैसलमेर जिले में। याद रह जाएगा, 2-4 बार इसको पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। अब देखिए विशेष बातें इस संभाग की क्या क्या है। पहला तो ये, क्योंकि इस संभाग में देखिए जो टॉप जो क्षेत्रफल वाले जिले हैं, जिसमें जैसलमेर है, जोधपुर है, बाड़मेर है, वो इसी संभाग में है, यानी जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाले जिले। अब 5 जिले हमने किए थे, 5 में से 3 तो इसी संभाग में ही हैं। तो इसका क्या हो जाएगा कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग है ये। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है, जोधपुर संभाग है। अब देखिए यहां क्षेत्रफल तो ज्यादा है, लेकिन यहाँ जनसंख्या, क्योंकि मरुस्थलीय एरिया रह गया, इसी वजह से यहाँ जनसंख्या कम निवास करती है। तो इसी वजह से तो ये क्या हो जाएगा, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग हो जाएगा। अब इसी के साथ में ध्यान दीजिए, यहाँ जनसंख्या निवास पहले से कम करती आ रही है, लेकिन दिनों दिन इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है यहाँ रहने वाले लोगों में। तो इसलिए तीसरी जो विशेष बात इसकी बनती है कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो संभाग है वो जैसलमेर, ये जोधपुर संभाग है। इस प्रश्न में हमेशा डाउट रहता है, अपने सोचेंगे कि भी इस एरिया में जनसंख्या वृद्धि दर है वो कैसे कम है या ज़्यादा है। तो ध्यान रखना कि इस एरिया में जो जनसंख्या वृद्धि दर है, क्योंकि पहले बहुत कम जनसंख्या निवास करते थे, तो जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो इस एरिया में या इस संभाग में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो है। इसके बाद हम बात करें कि इस संभाग में न्यूनतम वर्षा होती है, न्यूनतम वर्षा वाला संभाग ये माना जाता है। न्यूनतम वर्षा है तो यहां क्या होगी, न्यूनतम आर्द्रता होगी। तो न्यूनतम आर्द्रता वाला जो संभाग है वो है जोधपुर संभाग। तो ये था जोधपुर संभाग के बारे में, याद हो जाएगा। अब चलते हैं अपने आगे चलने से पहले थोड़ा एक बार रिवीजन कर लें। जोधपुर, जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर, पाली और सिरोही, ये 6 जिले जोधपुर संभाग में हैं। बड़ा जिला जैसलमेर है, छोटा सिरोही है। जनसंख्या में बड़ा जोधपुर है, छोटा जैसलमेर है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग है
न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला संभाग है, न्यूनतम वर्षा वाला संभाग है और न्यूनतम आर्द्रता वाला संभाग है। और अगर एक बात यूँ करें कि सबसे कम साक्षरता की अगर बात करें तो भी यही है, सबसे कम साक्षरता दर। वाला जो संभाग है वो भी जोधपुर है। अब जोधपुर के बाद में अपन चलते हैं उदयपुर संभाग की ओर और जानते हैं उदयपुर संभाग में क्या जो विशेष बातें हैं। उदयपुर संभाग, उदयपुर संभाग में भी 6 ही जिले हैं। वो 6 जिले कौन कौन से हैं अपने एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। उचित राजा का प्रताप डूबा, उचित राजा का प्रताप डूबा, इस लाइन से अपने उदयपुर संभाग के सभी 6 जिले याद करेंगे। उससे अपने बनाएंगे उदयपुर, चित्त से बनाएंगे अपने चित्तौड़गढ़, राजा से अपने बनाएंगे राजसमंद, का से कुछ नहीं बनाएंगे, प्रताप से अपने बना देंगे प्रतापगढ़, डू से अपने बनाएंगे डूंगरपुर और बांस से अपने बना देंगे बांसवाड़ा। राजस्थान के उदयपुर संभाग में 6 जिले हैं और 6 में अगर बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो वो है उदयपुर। उदयपुर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है तो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है डूंगरपुर। मैप को जब आप 5-4 बार देखोगे तो बहुत सी चीज़ें इसमें आपको आसानी से याद हो जाएगी कि सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो उदयपुर की है, लेकिन सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रतापगढ़ हो जाएगा। अब विशेष बातें उदयपुर संभाग की कौन कौन सी है। एक तो कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग है। उदयपुर संभाग है वो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग है। इसके बाद हम बात करें अपने कि सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या, ये भी उदयपुर संभाग की है, क्योंकि यहाँ आदिवासी लोग निवास करते हैं और आदिवासी लोग बड़े ही मेहनती होते हैं, कार्यशील होते हैं। तो सर्वाधिक जो कार्यशील जनसंख्या है उसकी जो संभाग है वो है उदयपुर। इसके बाद में बात करें सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी अनुपात वाला जो संभाग है वो है आपका उदयपुर संभाग। इसके बाद में अगर बात करें कि सर्वाधिक अंतर्राज्य सीमा बनाने वाला संभाग है, सर्वाधिक अंतर्राज्य सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है, उदयपुर है। अब एक बार इसकी पुनरावृत्ति करते हैं कि 6 जिले हैं उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बड़ा है उदयपुर, छोटा डूंगरपुर और जनसंख्या में बड़ा उदयपुर, छोटा प्रतापगढ़ है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग है, सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाला संभाग है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वाला ये संभाग है और सर्वाधिक अंतर्राज्य सीमा बनाने वाला संभाग है। तो इसको याद कर लेना अच्छे से। इसके बाद में अपने चलते हैं उदयपुर के बाद में हम अपने अब तक कर चुके हैं बीकानेर संभाग, उसके बाद में जोधपुर संभाग कर चुके हैं, उदयपुर संभाग भी कर चुके हैं। अब बात करते हैं अपने अजमेर संभाग की।
अजमेर संभाग में कुल 4 जिले हैं। और 4 जिले कौन कौन से हैं उसके लिए भी एक 2-4 अक्षर अपने लिखेंगे जिससे अपने ये जिलों के नाम याद हो जाएंगे। इसका ये हो जाएगा कि अभी टोक ना, किसी काम के लिए कोई जा रहा है तो उसको किसी ने टोक दिया तो सामने वाला कहता है कि अभी टोकना। इतना सही है। मैं अजमेर संभाग जा रहा हूँ या कुछ भी आप याद कर लेना। ऐसे आपको बनाना है अजमेर, भी से आपको बनाना है भीलवाड़ा, और टोंक से बनाना है आपको टोंक, और ना से आपको बनाना है नागौर। ये 4 जिले ऐसे हैं जो अजमेर संभाग में है। अब देखिए क्षेत्रफल में बड़ा जिला कौन सा है। इस संभाग में क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा है नागौर, क्योंकि नागौर राजस्थान का 5वां सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला संभाग है। तो जाहिर सी बात है इस संभाग में पहला स्थान उसी का हो जाएगा। छोटे की बात करें तो कम क्षेत्रफल है टोंक का। जनसंख्या भी नागौर में ज़्यादा निवास करती है और कम जनसंख्या निवास करती है टोंक में। अब बात करते हैं इसकी विशेष बातें। अजमेर संभाग राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग माना जाता है, मध्यवर्ती संभाग माना जाता है। इसके बाद में बात करते हैं कि न्यूनतम अंतरराज्य सीमा बनाने वाला संभाग है, क्योंकि इसका एक जिला जो भीलवाड़ा है वो मध्य प्रदेश के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है बिल्कुल कम, इसलिए इसको न्यूनतम सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग अजमेर माना जाता है। फिर एक ये है कि सभी संभागों से सीमा बनाने वाला, यानी अजमेर के अलावा जो 6 संभाग और रह गए उन सभी 6 संभागों से इसकी सीमा वो स्पर्श करती है। तो ये था अपने अजमेर संभाग के बारे में मुख्य मुख्य बातें। वापस देखें, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर ये 4 जिले हैं। 4 में बड़ा है नागौर, छोटा टोंक, बड़ा नागौर, छोटा टोंक, मध्यवर्ती बिल्कुल बीच में आ गया। और बीच में आ गया तो कुछ हिस्सा इसका जो भीलवाड़ा है वो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, तो सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग है और सभी संभागों की सीमा को स्पर्श करने वाला संभाग अजमेर माना जाता है। चलते हैं इसके बाद में कोटा संभाग की ओर। कोटा संभाग में भी 4 जिले हैं। कोटा संभाग 4 जिले हैं। 4 जिलों को नाम याद रखने के लिए बिल्कुल जानी पहचानी ट्रिक कोजा बाबू। कोजा बाबू अपने राजस्थानी भाषा में कोजा का तात्पर्य है बुरे से, गंदे से है। तो कोजा से को से आपको बनाना है कोटा, झा से आपको बनाना है झालावाड़, बा से आपको बनाना है बारा और बू से आपको बनाना है बूंदी। 4 जिले कोटा जिले में है, कोटा संभाग में है। तो क्षेत्रफल में बात करें तो सबसे जो बड़ा संभाग जिला है वो है बारा। छोटा सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो इसके अंदर रहेगा कोटा जिला। जनसंख्या की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कोटा की। यहाँ ध्यान देने वाली बात, इस संभाग में सबसे कम जो क्षेत्रफल है वो कोटा जिले का है, लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या वो कोटा जिले में है। छोटे की बात करें तो जो सबसे कम जनसंख्या वो कोटा संभाग में बूंदी जिले के अंदर है। अब मुख्य मुख्य बातें कोटा संभाग की लें तो कोटा संभाग सबसे कम, या यूं करें कि न्यूनतम जनसंख्या के लिए प्रसिद्ध है। यानी इस पूरे कोटा संभाग में, पूरे राजस्थान की जो सबसे कम जनसंख्या वो कोटा संभाग में है। इसके अलावा बात करें कि सर्वाधिक नदियां कोटा संभाग में है। सर्वाधिक नदियां कोटा संभाग में है तो सर्वाधिक वर्षा भी कोटा संभाग में ही है।
और सर्वाधिक वर्षा कोटा संभाग में है। तो बात करते हैं कि सर्वाधिक आर्द्रता भी कोटा संभाग में ही। तो वापस देखिए, कोटा संभाग में 4 जिले, कोटा संभाग में 4 जिले कौन कौन से हैं? कोटा, झालावाड़, बारां और बूंदी। क्षेत्रफल में बड़ा बारां है तो क्षेत्रफल में छोटा कोटा है। जनसंख्या में बड़ा कोटा है तो छोटा बूंदी है। न्यूनतम जनसंख्या है इस संभाग की। सबसे ज़्यादा वर्षा इस संभाग में होती है। वर्षा ज़्यादा हो रही है तो नदियाँ भी संभाग में ज़्यादा होगी, और नदियाँ ज़्यादा है तो इस संभाग में आर्द्रता भी ज़्यादा होगी। तो ये था अपना कोटा संभाग। फिर अपन बात करते हैं जयपुर संभाग की। जयपुर संभाग, देखिए जयपुर संभाग में कुल 5 जिले हैं। उन 5 जिलों को याद रखने के लिए एक ट्रिक अपने याद रखेंगे। अजय सीकर से 2, झुंझुने लाना। देखिए ये अपनी ट्रिक रहेगी। ऐसे आपको बनाना है अलवर, जैसे आपको बनाना है जयपुर, फिर आपका हो जाएगा सीकर, 2 से हो जाएगा दौसा और आगे हो जाएगा झुंझुनू। तो राजस्थान के 5 जिले से हैं जो अपने जयपुर संभाग में है, और एकमात्र 5 जिलों वाला संभाग ही जयपुर है। अब देखिए बात करें कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन है। यहाँ क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा है जयपुर और सबसे छोटा है दौसा। ठीक वैसे जनसंख्या में अगर बात करें तो बड़ा है जयपुर और छोटा है दौसा। अब जयपुर संभाग की मुख्य मुख्य बातें क्या है वो देख लीजिए। एक तो ये है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है। इसी के साथ में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भी संभाग है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भी संभाग है। इसके बाद हम बात करें सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जो संभाग है वो जयपुर ही है। अब साक्षरता की बात करें तो सर्वाधिक जो साक्षरता है वो है जयपुर संभाग की। तो ये मुख्य मुख्य बातें हैं जयपुर संभाग की। जयपुर संभाग में 5 जिले हैं, अलवर, जयपुर, सीकर, दौसा और झुंझुनू। सबसे बड़ा इसमें जयपुर है, छोटा दौसा। जनसंख्या में जयपुर और दौसा छोटे बड़े हैं, और जनसंख्या सर्वाधिक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या निवास करती है, और सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग जयपुर माना जाता है। अब अपन अंतिम जो संभाग है वो बात करते हैं भरतपुर के बारे में। देखिए भरतपुर, भरतपुर संभाग राजस्थान का नवीनतम संभाग है। क्योंकि आपको पता है कि 4 जून 2005 को भरतपुर संभाग की स्थापना या निर्माण इसका हुआ था। तो इसको याद रखने के लिए एक भरत नाम का लड़का है, भरत ने धौलपुर से बीएससी की, यानी बीएससी का जो कोर्स है वो भरत नाम के लड़के ने धौलपुर से किया। यानी भरतपुर अपना संभाग है, इससे याद करेंगे भरत से आपका हो जाएगा भरतपुर। भरतपुर संभाग में कुल 4 जिले हैं। दूसरा धौलपुर से आपका हो जाएगा धौलपुर। फिर इससे कुछ नहीं बनाना,
बी से भरतपुर अपने पहले बढ़ा चुके हैं, एस से आपका हो जाएगा सवाई माधोपुर, और सी से धौलपुर और सवाई माधोपुर के बीच में एक जिला रह गया करौली। तो ये 4 जिले हैं भरतपुर संभाग में, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली। अब देखिए क्षेत्रफल में बड़ा इसमें कौन है? बड़ा है करौली। तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन होगा? धौलपुर। क्योंकि आपको पता है कि पूरे राजस्थान में सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला ये है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला धौलपुर है, तो इस संभाग में तो होना ही था। अब देखिए जनसंख्या में सबसे ज्यादा कौन है? भरतपुर जिले की सबसे ज्यादा जनसंख्या है, और सबसे कम जनसंख्या में धौलपुर का नंबर आता है। अब देखो, अब इस संभाग की जो मुख्य मुख्य बातें ये क्या है? एक तो ये है कि राजस्थान का नवीनतम संभाग है, ठीक है। इसके बाद में दूसरी मुख्य बात यह है कि ये 3 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला संभाग है। और 3 राज्य कौन कौन से हैं? जिसके अंदर हरियाणा, यूपी और एमपी। क्योंकि इसके जो भरतपुर है उससे हरियाणा की सीमा लगती है, फिर भरतपुर और धौलपुर की यूपी के साथ में सीमा लगती है, और धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर की एमपी के साथ में सीमा लगती है। तो 3 राज्यों के साथ में सीमा बनाने वाला ये संभाग भरतपुर संभाग है। इसके बाद बात करें कि सबसे कम लिंगानुपात, न्यूनतम जो लिंगानुपात है वो भरतपुर संभाग का है। अब ये थे अपने राजस्थान के प्रमुख संभाग। एक छोटा सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर एक प्रश्न जरूर आता है, बहुत बार पूछा भी गया है कि अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है इसमें ज़्यादा सीमा कौन में लगाता है? तो ये आपको हो जाएगा जोधपुर संभाग, और कम सीमा कौन बनाता है? तो ये हो जाएगा बीकानेर संभाग। यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जो संभाग हैं उसमें ज़्यादा सीमा जोधपुर संभाग बनाता है और कम सीमा बीकानेर संभाग बनाता है। तो ये था अपना पूरा कंप्लीटली राजस्थान की संभागीय व्यवस्था। किस प्रकार हमने जो 5 संभाग बने थे, 5 के बाद में 6 बने, 7 बने, और उसके बाद में प्रत्येक संभाग के बारे में कितने उसमें ज़िले हैं और कौन सा ज़िला बड़ा है कौन सा छोटा है, और उस संभाग की मुख्य मुख्य बातें हमने जानी हैं। तो अगर इस पसंद आया हो, आपको ये पूरी क्लास, ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसको शेयर करना नहीं भूलें, और आगे भी हमारे साथ बने रहें राजस्थान के जियोग्राफी के साथ और राजस्थान की जो रीजनिंग की क्लास है उसके साथ।